नमस्कार। अगर आपका कोई छोटा मोटा कारोबार है, चाहे रेहड़ी पे हो, पटरी पे हो, ठेला लगा करके आप सामान बेचते हो या फिर सड़क किनारे चाय, फल, सब्जी या खाने पीने का कोई स्टॉल आप चला रहे हो, तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब सरकार आपको सिर्फ लोन ही नहीं दे रही है बल्कि एक ऐसा रुपे क्रेडिट कार्ड भी दे रही है जिससे ज़रूरत पड़ने पर बिना किसी के उधार मांगे आप खर्च कर सकें। देखिए, सबसे खास बात यह है कि अगर समय पर पैसा आप लौटा देते हैं तो 20 से 50 दिनों तक बिना ब्याज के इस पैसे का जो इस्तेमाल है वो भी आप आराम से कर पाएंगे। दरअसल ये जो सुविधा है प्रधानमंत्री स्वनिधि यानी कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत ये दी जा रही है। ये योजना की जो शुरुआत है कोरोना महामारी के दौरान उन लाखों स्ट्रीट वेंडर्स की मदद करने के लिए की गई थी जिनका जो कारोबार है बुरी तरह से प्रभावित हुआ था, उस पर अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ा था कोविड के टाइम पे। सरकार का मकसद जो था वो सिर्फ इतना था कि छोटे जो दुकानदार हैं, रेहड़ी पटरी और ठेला लगाने वाले जो लोग हैं, बिना किसी गारंटी के आसान लोन ले करके दोबारा अपना यहाँ पे कारोबार शुरू कर सकते हैं। अब इसी योजना को और भी ज़्यादा मजबूत करते हुए जो पात्र लाभार्थी हैं उनको रुपे क्रेडिट कार्ड की जो सुविधा है वो भी दी जा रही है ताकि उन्हें बार बार छोटे मोटे खर्चों के लिए जो लोन है वो लेने की ज़रूरत ना पड़े। अब देखिए, सवाल ये है कि क्या ये जो कार्ड है, ये जो क्रेडिट कार्ड की हम बात कर रहे हैं, इस क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा मिलेगा किसे? देखिए, सरकार ने इसके लिए कुछ शर्तें तय करी हैं। सबसे पहले लाभार्थी ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत दूसरे जो चरण है उसका जो लोन है वो पूरी तरह से यहाँ पे चुका दिया हो। इसके बाद वो या तो कोई तीसरे चरण के लोन के लिए पात्र हो या फिर पहले से तीसरे लोन जो है वो ले चुका हो। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने यहाँ पे तीसरे चरण का जो लोन है वो भी समय पर चुका दिया है वो भी इस सुविधा के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी सरकार उन लोगों को यहाँ पे प्राथमिकता दे रही है, प्रायोरिटी दे रही है जिनका जो लोन है चुकाने का जो रिकॉर्ड है अच्छा रहा है। अगर पीएम स्वनिधि योजना की अगर आप देखें, लोन की व्यवस्था को अगर आप समझने की कोशिश करें ना इस वाले, तो इनमें 3 चरणों में बिना किसी गारंटी के लोन दिया जाता है। पहले चरण में 15,000 रुपये, दूसरे में 25,000 रुपये और तीसरे में आता है 50,000 रुपये तक का लोन। अब हर बार अगर लाभार्थी समय पर लोन चुका देता है तो वो अगले चरण के ज़्यादा रकम वाले जो लोन है उसके लिए पात्र हो जाता है। इसका उद्देश्य जो है, जो मोटिव है, छोटे कारोबारियों को धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत बनाना ताकि वो अपना व्यापार जो है, अपना बिजनेस बढ़ा सके। रुपे रिटेल यानी कि जो पर्सनल है वो क्रेडिट कार्ड भी इसी सोच का जो हिस्सा है वो माना जा रहा है। मान लीजिए किसी दुकानदार को अचानक सामान खरीदने के लिए ज़रूरत पड़ जाती है लेकिन उस समय उसके पास नकद पैसे नहीं हैं, तो अब ऐसे में क्या है कि वो इस क्रेडिट कार्ड के भुगतान जो है वो कर सकता है। अगर वो तय समय के अंदर अंदर पूरा जो बिल है वो चुका देता है तो उसे 20 से 50 दिनों तक बिना ब्याज के क्रेडिट कार्ड का जो लाभ है, जो बेनिफिट है वो मिलेगा। यानी ज़रूरत के साथ देखा जाए, ज़रूरत के समय जो है आपको यहाँ पे पैसा मिल भी रहा है और अच्छा खासा पैसा मिल भी जाएगा। एक्स्ट्रा जो ब्याज है उसका जो बोझ है वो आपको यहाँ पे नहीं उठाना है अपने सर पे। सरकार इस योजना के जरिए सिर्फ लोन ही नहीं दे रही है बल्कि डिजिटल भुगतान को और भी ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। अगर स्ट्रीट वेंडर डिजिटल तरीके से लेन देन कर रहे हैं तो 1600 रुपये तक का यहाँ पे जो कैशबैक है, प्रोत्साहन भी यहाँ पे आपके मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है। इसका जो मकसद है, जो मोटिव है, छोटे कारोबारियों को यूपीआई, क्यूआर कोड और जो डिजिटल पेमेंट जैसी जो सुविधा है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है तो इस तरह की जो सुविधा है उसके साथ जोड़ना है मकसद, ताकि उनका जो कारोबार है आर्थिक मतलब रूप से काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे, पारदर्शी रहे और आसान भी बन सके, लोगों को भी पेमेंट करने में दिक्कत ना आए। अगर कोई इस योजना के तहत आवेदन करता है तो उसे कुछ यहाँ पे ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा करने होंगे। क्या हैं वो डॉक्यूमेंट्स? देखिए, इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वेंडिंग सर्टिफिकेट, सिफारिश पत्र जो है यानी कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है वो भी चाहिए, या फिर जो शहरी स्थानीय निकाय है यूएलबी जो है, इसके अलावा ब्लॉक कार्यालय की तरफ से जो जारी पहचान पत्र है वो भी चाहिए होती है। ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको चाहिए। ये साबित ये करती हैं कि आप स्ट्रीट वेंडर हैं और स्ट्रीट वेंडर के जो लोग हैं उसमें आप शामिल हैं, मतलब उस कम्युनिटी में आप शामिल हैं। इसके अलावा बचत खाते की जो जानकारी है वो भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि अगर आधार कार्ड में आपका यहाँ पे दर्ज जो पता है वो अभी
प्रेजेंट एड्रेस से अलग है तो प्रेजेंट जो एड्रेस है उसका अलग से आपको यहाँ पे प्रमाण भी देना होगा कि आप इसी जगह पे रह रहे हैं फिलहाल। देखिए, आवेदन करने वाला जो व्यक्ति है उसकी उम्र 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही उसका किसी भी बैंक या फिर वित्तीय संस्था जो है यानी NBFCs वगैरह है उनमें यहाँ पे NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट या फिर बट्टे खाते वाला जो ऋण है वो नहीं होना चाहिए। यानी ऐसे लोग जिनका पुराना जो लोन है लंबे समय से बकाया है, जिसे बैंक यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मान चुका है, वो इस सुविधा का जो लाभ है, जो बेनिफिट है, नहीं उठा पाएंगे। एक और सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार ने इस योजना के लिए कोई न्यूनतम जो क्रेडिट स्कोर है अनिवार्य नहीं किया है, यानी आपको क्रेडिट स्कोर देखने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पर क्या है, बैंक जब आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट कार्ड या फिर कुछ और लोन वगैरह, आपका भले पर्सनल लोन है, होम लोन है, तो क्या है कि वो आपका सिबिल स्कोर चेक करते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसी पे डिपेंड होता है कि आप कितना इंटरेस्ट पे करने वाले हैं अपने लोन के लिए। अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है तो आपको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, अगर बहुत ख़राब है तो बैंक कई बार लोन देने से भी मना कर देते हैं। लेकिन इस योजना में क्या है कि पात्रता तय करने के लिए किसी तय क्रेडिट स्कोर की शर्त जो है वो नहीं रखी गई है। इससे उन छोटे कारोबारियों को भी फ़ायदा मिलेगा जिनका पहले कोई क्रेडिट इतिहास रहा ही नहीं है, उन्होंने कभी क्रेडिट कार्ड नहीं लिया या इस तरह का कोई उनका हिस्ट्री रहा ही नहीं है लोन रिगार्डिंग। देखिए, इस योजना को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग मिल करके यहाँ पे लागू करते हैं। सरकार के हिसाब से इस योजना का जो असर है वो भी काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक रहा है। इस साल मार्च तक करीब यहाँ पे देखा जाए 95% जो हमारे बेनिफिशियरीज़ हैं उन्होंने पहली बार किसी औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से लोन प्राप्त किया है। यानी कि जो लोग पहले बैंकिंग सिस्टम से यहाँ पे बाहर नज़र आ रहे थे वो अब बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, लगभग 30% यानी कि 30% जो लाभार्थी हैं, जो बेनिफिशियरीज़ हैं, उन्होंने बाद में स्वनिधि लोन के अलावा जो दूसरे लोन हैं वो भी हासिल किए हैं, जिससे साफ है कि उनकी वित्तीय जो विश्वसनीयता है वो बढ़ी है। अब सरकार का ये भी दावा है कि ये योजना से जुड़े जो लाभार्थी हैं, जो बेनिफिशियरीज़ हैं, उनकी औसत वार्षिक आय में करीब 20% तक की जो बढ़ोतरी है वो भी दर्ज की गई है। तो देखिए, अगर आप कुल मिलाकर के समझें, जो निचोड़ है इस पूरी हमारी खबर का, PM स्वनिधि योजना अब केवल यहाँ पे बिना गारंटी वाला लोन देने तक सीमित नहीं रह गई है। रुपे क्रेडिट कार्ड की सुविधा यहाँ पे जुड़ने से जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ने पर जितना भी एक्स्ट्रा पैसा उनको खर्च करने की ज़रूरत पड़ रही है उसकी आज़ादी उनको मिलेगी। समय पर भुगतान करने पर ब्याज में राहत भी मिलने वाली है और धीरे धीरे औपचारिक बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा बन करके अपने कारोबार को और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से वो आगे बढ़ा सकेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ हैं आपके थॉट्स, कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ऐसी ही और खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा YouTube चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।